जापान ईस्ट एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन करीब 12 करोड़ 60 लाख है। जापान को यहाँ के इतिहास, भूगोल और धर्म ने इसे एक समृद्ध और अनूठी संस्कृति दी है। यह देश अपने कला, पकवान, साफ सफाई और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। जापानी लोग अपनी क्षमता, समय की पाबंदी और शिष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यह देश एक अलग तरह की कुश्ती के लिए भी जाना जाता है, सुमो रेसलिंग। यह एक जापानी कुश्ती है और यह कुश्ती इस देश का राष्ट्रीय खेल भी है। इस वीडियो में हम सुमो रेसलिंग के इतिहास, इस कुश्ती के पहलवान यानी सुमो रेसलर्स और इस कुश्ती के कुछ बारीकियों को जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सुमो रेसलिंग। जापान में मुख्यतः 2 धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पॉपुलेशन के आधार पर पहले स्थान पर शिंतो धर्म आता है और दूसरे स्थान पर बुद्धिज्म। बात अगर सुमो रेसलिंग की करी जाए तो इसका कनेक्शन शिंतो धर्म से है। आज से 1500 साल पहले शिंतो धर्म को मानने वाले इस खेल को खेला करते थे। ऐसी मान्यता है कि इस खेल से देवताओं का मनोरंजन होता है। बदले में देवता इनकी खेती किसानी में तरक्की प्रदान करते हैं। 8वीं शताब्दी आते आते सुमो रेसलिंग को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में शिंतो धर्म के तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाने लगा। जल्द ही इस खेल को लोगों का प्यार मिलने लगा और इसे और भी बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जाने लगा। लिखित दस्तावेजों को देखा जाए तो पहला सुमो मैच 1684 में खेला गया और पहला सुमो टूर्नामेंट 1686 में आयोजित हुआ। जापानी शासक टोकुगावा शोगुनाते के शासन काल में इस खेल को अच्छा खासा फलने फूलने का मौका मिला और इस कुश्ती के खेल को और भी बेहतरीन तरीकों से ऑर्गेनाइज और रेगुलेट किया गया, जिस कारण और भी पेशेवर सुमो रेसलर्स उभरने लगे। यह कुश्ती आम जापानियों के बीच मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन बनकर उभरा और पूरे जापान में लोकप्रिय होने लगा। आज सुमो रेसलिंग जापान में एक हाईली रिस्पेक्टेड और एक पॉपुलर खेल है, जिसे अब जापान के अलावा दूसरे देशों में भी काफी पसंद किया जा रहा है। मेकिंग ऑफ अ सुमो रेसलर। एक सुमो पहलवान बनने के लिए बहुत अधिक समर्पण, कड़ी मेहनत और कुश्ती की परंपराओं की गहरी समझ होना आवश्यक है। सुमो पहलवानी सीखने के लिए विशेष रूप से बने सुमो पहलवानों के अखाड़ों को ज्वाइन करना आवश्यक होता है। इस अखाड़े में एक प्रमुख कोच होता है। यह कोच काफी अनुभवी होते हैं जो युवा सुमो पहलवानों को इस कुश्ती के तौर तरीके, दांव पेच और खानपान जैसे प्रमुख पहलुओं से इन्हें अवगत कराते हैं। और तो और इन पहलवानों के जीवन शैली में भी इसे ढालने के लिए प्रेरित करते हैं। सुमो कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। कुश्ती के दौरान कोई भी गलती ना हो, इसलिए सुमो पहलवान हर रोज एक ही ट्रेनिंग को दोहरा कर अपने अभ्यास को पूरा करते हैं, जैसे अपने विरोधियों को धक्का देना और रिंग से बाहर फेंकना। इन अभ्यासों से ही सुमो पहलवानों में ताकत, सहन शक्ति और लचीलापन आता है। जैसा कि हमने जाना कि एक सुमो रेसलर एक सख्त जीवन शैली का पालन करता है। इस सख्त जीवन शैली में खान पान भी एक प्रमुख हिस्सा रखता है। सुमो पहलवान एक आम इंसान के मुकाबले बहुत अधिक खाना खाते हैं। खान पान के अलावा प्रतिदिन कुछ घंटों का विश्राम भी शामिल है, जिससे शरीर को अभ्यास के थकान को कम करने का मौका मिलता है। साथ ही शरीर के वजन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा कुछ परंपराओं का भी सुमो रेसलर्स को पालन करना होता है। जैसे सुमो रेसलर्स हमेशा पारंपरिक पोशाक ही पहनते हैं। इन्हें एक विशेष तरह के हेयर स्टाइल को ही रखना होता है और बड़ों का सम्मान करना इनके लाइफस्टाइल का एक प्रमुख हिस्सा है। अबाउट सुमो रेसलिंग गेम। कुश्ती की शुरुआत में 2 पहलवान आमने सामने होते हैं। इन पहलवानों को रिकीसी कहा जाता है। यह कुश्ती जिस अखाड़े में होता है उसका आकार सर्कुलर होता है, जिसे दोहयो कहा जाता है। इस मुकाबले में दोनों पहलवान एक दूसरे को रिंग से बाहर धकेलते हैं। जो बाहर पहले गया वह हार जाता है। इसके अलावा जिस पहलवान के शरीर का कोई भी हिस्सा पैर के अलावा अगर जमीन छू जाए तो भी उसे हार माननी होती है। कुछ और भी रूल रेगुलेशंस हैं इस कुश्ती के, आइए जानते हैं। दोनों पहलवान विपरीत दिशाओं से रिंग में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले इशारों में एक दूसरे को सम्मान प्रकट करते हैं।
कुश्ती के आरंभ में दोनों पहलवान नीचे की ओर झुकते हैं और एक दूसरे को धक्का देने के लिए काफी तेजी से प्रहार करने के लिए एक दूसरे की ओर लपकते हैं। इस बीच एक दूसरे पर नियंत्रण को और भी मजबूती मिले, इसलिए ये एक दूसरे के लंगोट को सख्ती से पकड़ते हैं। इस लंगोट को मवाशी कहते हैं। मवाशी पकड़ने के बाद पहलवान अपनी प्रतिद्वंदी को रिंग से बाहर करने या उन्हें जमीन पर पटकने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसी क्रम में ये पहलवान एक दूसरे को धक्का देते हैं, खींचते हैं और फेंकने जैसी तरीकों का प्रयोग करते हैं। इस मुकाबले में कई बार ऐसा होता है कि दोनों पहलवान एक दूसरे को किसी भी तरह से पस्त नहीं कर पाते। ऐसे में मुकाबले को ड्रॉ मान लिया जाता है और कभी-कभी मुकाबले को फिर से शुरू किया जाता है।